हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम का है पार्ट 4। दिस इज़ रेलिवेंट फॉर JOIT, SBI, IBPS, PO, clerical, SSC and all government exams as well as for BCA, MCA, MTech, CAT, MET and all the exams where the computer is a compulsory subject. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। नंबर सिस्टम में हमारे पहले लेक्चर आ चुके हैं ऑन बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर। अब जब भी हम किसी नंबर के साथ डील करते हैं तो ये है अगर डेसिमल पॉइंट तो एक होता है इसका पॉजिटिव पार्ट एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। लाइक 1.5 है तो ये है हमारे पास होल नंबर डेसिमल से इस तरफ को टू द लेफ्ट साइड, और राइट साइड को होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर हमारे पास अब बाइनरी नंबर में ऐसे नंबर या नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स के लिए ऐसे नंबर आते हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूडेड है, तब हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहेगा प्राइमरी फोकस इस लेक्चर में ऑन द फ्रैक्शनल नंबर्स ऑफ द नंबर सिस्टम, वेदर इट इज़ बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन द पार्ट 1, तो एज दिस इज द पार्ट 4 यू कैन ऑल्सो वॉच पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर। सो लाइक वी हैव द नंबर 101, तो इसको हम बाइनरी नंबर कब बोलेंगे, या कोई भी नंबर इसको कब हम जस्टिफाई करेंगे कि बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है या ऑक्टल है, जब इसके बेस वैल्यू को यहाँ पे चेक कर लिया जाएगा। लाइक इफ हियर 2 देन इट इज़ बाइनरी नंबर। अगर यहाँ पे 10 होता तो ये होता डेसिमल, 16 है तो हेक्साडेसिमल नंबर, और 8 है यहाँ पे तो ऑक्टल नंबर है। तो आज के लेक्चर में हम डील करेंगे ओनली विद द बाइनरी नंबर्स। बाइनरी से हम कन्वर्जन देखेंगे टू द डेसिमल एंड बैक डेसिमल से फिर से बाइनरी नंबर में। तो एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है लाइक अगर हमें 111 ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसको हमने डेसिमल नंबर में चेंज करना था तो कैसे करते थे। ओके, सो राइट साइड से पहला 1 इंटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ 2, है ना। सो हियर 2 रेज़ टू पावर 0। अगले नंबर को की तरफ मूव करने से पहले प्लस का सिंबल बीच में, फिर नेक्स्ट नंबर है हमारे पास फिर से 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 एंड देन नेक्स्ट नंबर एंड 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। सो अब कैलकुलेशन है तो समथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 है तो 2 अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा 2 बार, तो 2 रेज टू पावर 2 इज़ 4। सो आंसर इज़ 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब फ्रैक्शनल पार्ट अगर यहाँ पे रहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 0 पॉइंट अगर हमारे पास है 0.0 एंड 1 एंड 1, ये हमारे पास एक कोई नंबर दिया है बाइनरी नंबर में, हमें कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल नंबर में। ओके, सो देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 0.0 1 2 3 बार 1 है, तो हमें चलना है कहाँ से, ये है हमारा डेसिमल। डेसिमल के जस्ट जो बगल में वैल्यू है उसको सबसे पहले डील कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये है 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर, अब जो पावर्स रहेंगी वो फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है लेकिन माइनस की तरफ को, तो पहली आ गई 2 रेज़ टू पावर -1, ठीक है। नेक्स्ट अगर लेंगे अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2, ये हो गया नेक्स्ट 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -3, ये हो गया 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -4। अब छोटी सी बात एक और यहाँ पे, लाइक हम क्या करते हैं कि अगर समथिंग रेज़ टू पावर पॉजिटिव में है तो हम उसी नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 2 रेज़ टू पावर 4 है तो यहाँ को 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया वो हमने साथ में लिख दिया। लाइक 2 2 4 2 8 4 8 2 16, तो यहाँ आ गया 16। अगर यही होता हमारे पास लाइक 2 रेज़ टू पावर -1 तो क्या लिखेंगे हम 1/2, कितना बनता है 0.5। सेम होगा यहाँ पे अगर है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर -2 तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 2, ये हो गया 1/4, ये बन गया हमारे पास 0.2
0.25, ठीक है। सेम 2 raised to power -3 है अगर, तो ये हो गया 1/8 विच इज़ इक्वल टू द 0.125. ओके, सो हेयर व्हाट वी हैव, व्हेन वी हैव 1 × 2 raised to power -4, तो इसको भाग दे के जो हमारे पास डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा वो है 0.0625. आप इसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 × 2 raised to power -3, ये बनता है हमारे पास 0.125. 2 raised to power -2 0.25 एंड 0 लाइक 1 इंटू भी है यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power -1 जो हो गया हमारे पास यहाँ पे 0.5. अब ये क्या बनते हैं, ये सेम रहेगा ऐसे 0.0625, उसके बाद है 0.125, उसके बाद है 0.25 और 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो वो बन गया 0 ये एज इट इज़. तो अब ये हमारे पास आंसर बन जाता है यहाँ पे 0. अब ये है 5 5 5 10 नहीं 5 और 2 7, ठीक है. 5 2 7 6 13 3 1 2 1 3, यहाँ पे 1 एक और है तो 4 हो गया. तो आंसर आ गया हमारे पास 0.4375. तो आंसर बन गया हमारे पास इस नंबर का डेसिमल में 0.4375. ओके, अगर फ्रैक्शनल पार्ट हमें दिया जाता है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है इसको. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर. लाइक वी हैव अ नंबर 14.8125. अगर ये है हमारे पास डेसिमल नंबर, तो कन्वर्ट करना है हमें इसको किस में, बाइनरी नंबर में. ओके, तो अब इसमें भी हमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना. एक हो गया हमारे पास नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, एक हो गया फ्रैक्शनल पार्ट. अब ये जो 14 है, जो पॉजिटिव वैल्यू है इसमें, उसको सेम वही तरीका जैसे हम करते थे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ. तो हो गया 2 7 14, 0 रिमाइंडर, 2 3 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 2, 1 रिमाइंडर. आंसर क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया पॉजिटिव पार्ट के लिए 111 एंड देन 0. ठीक है, अब हमें डील करना है, ये आंसर नहीं है लेकिन ये है हमारे पास बस इसी का आंसर अभी तक. अब हमें इसका आंसर निकालना है. तो ये क्या है 0.8125. तो जिस तरह से हमने पॉजिटिव वाले पार्ट को या नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को हमने डिवाइड किया 2 के साथ, उसी तरह से इस पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. ठीक है, और कौन सी वैल्यू को हम निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, लाइक डेसिमल का सिंबल यहाँ बना लेते हैं. जो इसका डेसिमल से इस तरफ को वैल्यू आती जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको हम यहाँ लिखते चलेंगे. देखते हैं कैसे. लाइक 0.8125 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 5 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आया. ठीक है, अब ये जो 1 है इसको हमने कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे लिख दिया. नेक्स्ट के लिए क्या वैल्यू आई हमारे पास, फिर से 0. देखो 1 को कैरी करके हमने यहाँ ले लिया. अब वैल्यू वापस कितनी बची, 625. ओके, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे. कब तक इस यहाँ पे, अब ये भी क्वेश्चन होगा कि कब तक हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे. या तो ये आपके पास क्वेश्चन में जस्टिफाई किया या मेंशन किया गया होगा कि डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आपको देखना है, या तो नहीं किया है, तो जब तक वो आंसर रिपीट नहीं होने शुरू हो जाते तब तक आप उसको लिखते चलेंगे. ठीक है, लाइक यहाँ पे देखें कहाँ तक जाता है ये. तो यहाँ पे है 5 2 ज़ा 10 अगेन 0, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 6 ज़ा 12, 1.250. ओके, तो ये 1 आ गया कैरी, ये लिख दिया यहाँ पे. अब नेक्स्ट है 0.250 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये बन गया हमारे पास 0.50. अब यहाँ पे 0 है कैरी, तो एज इट इज़ 0 यहाँ पे है फिर से. अब देखो फिर से 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया 1.00, तो यहाँ पे आ गया 1. अब इस 0 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आंसर 0 ही है, और इस तरफ को 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है उसके बाद. तो ये बन गया हमारे पास बाइनरी नंबर 8125 का. तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 14.8125 डेसिमल नंबर में है. इसका जो बाइनरी नंबर हमने बनाया वो बन गया यहाँ पे
111.1101. ओके, अब चेक करना है फिर से कि आंसर हमारा सही आया कि नहीं. तो कैसे करते थे? अगेन लाइक हेयर वी हैव अगेन 1110, ये है हमारे पास नॉन फ्रैक्शनल पार्ट. तो बस चेकिंग के लिए हम ऐसे करते थे ना, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 4 है और ये है 8. तो 0 वाले को ओमिट कर दिया और इनको ऐड कर दिया. तो 8 + 4 12 + 2 14. 14 है ना पॉजिटिव पार्ट में. यस. अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 0.1101. ये तो कैसे है? ये वाला पहला 1 × 2⁻⁻1. नेक्स्ट 1 × 2⁻⁻2. Then 0 × 2⁻⁻3 and 1 × 2⁻⁻4. क्या आ गया? 1 × 0.625. इसके लिए ये 0 है, इसको हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे. तो इसके बाद ये वाला है, तो ये हो गया 1 × 0.25 और ये वाला है तो ये आ गया 1 × 0.5. अब एडिशन कर लेते हैं. किस किस की एडिशन होगी? 0.625, 0.25, 0.5. ओके, सो हेयर वी हैव 5 and 2 7 and just a minute, is there something wrong? Like okay, 1 × (-1), 2 × (-2), 2 × (-3) and 2 × (-4. तो ये हो गया 0. ओके, यहाँ पे 0.0625 है. ओके, सो 0.0625, देन 125 एंड देन 0.25 and 0.5. okay, 5 then 2 then 6 + 5 हो गए 11, 2 5 6 7 एंड एक इस कैरी फॉरवर्ड था तो 8 हो गया यहाँ पे. तो ये हो गया 0.8125. ओके, कैलकुलेशंस में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, यहाँ पे ये 0.625 है. अब एडिशन करेंगे तो सेम नंबर आएगा 0.8125. सो आंसर हो गया हमारा चेक. पॉजिटिव का 14 है और फ्रैक्शनल पार्ट का आ गया 0.825. सो आंसर चेक हो गया ये. तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट में बाइनरी टू डेसिमल कैसे कैलकुलेट करते हैं और डेसिमल से बाइनरी अगर हमें जाना है तो कैसे. ठीक है, तो जब हमें बाइनरी से डेसिमल की तरफ को जाना है फ्रैक्शनल पार्ट में, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर वही सेम रहेगी लेकिन माइनस में. ओके, और डेसिमल से जब हम इधर को जाएंगे तब भी हमें मल्टीप्लाई करना है डेसिमल वाले पार्ट को 2 के साथ, और जो पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी, जैसे ये पॉजिटिव आ रही थी, इनको हम अलग से लिखते चलेंगे साथ के साथ. तो ये होगी कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी इन द फ्रैक्शनल पार्ट number system. So that's all for the day, and thanks for watching the lecture. You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook. So do share this lecture with your friends also, as this is relevant for the JOIT exams and all the government exams. So stay home, stay happy, stay safe. God bless you all.